हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्या सिकरवार है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी विद दिव्या पर। आज हम यूपीपीसीएस मीन्स 2023 के लिए निबंध के पेपर को कैसे कर सकते हैं यह जानेंगे। तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे यूपीपीसीएस के लिए मीन्स में तीन ऐसे लिखने पड़ते हैं और इसमें 3 सेक्शन में निबंध का सिलेबस दिया हुआ है। हर सेक्शन में 3-3 टॉपिक दिए हुए हैं और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और प्रत्येक ऐसे 700 वर्ड का होता है और पूरा पेपर 150 नंबर का होता है, जिसमें से हमें 90+ नंबर अच्छे माने जाते हैं। जैसे जो 3 सेक्शन दिए होते हैं उनमें जो पहला सेक्शन होता है उसमें लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, और जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर, यहाँ से ऐसे बनते हैं। और सेक्शन 3 में नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, यहाँ से क्या होते हैं निबंध बनते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हर सेक्शन से एक निबंध चूज़ करना पड़ता है जो हम अपने पहले तैयार करके जा चुके होते हैं और उसी को वहाँ पर लिखते हैं। अब रिसोर्स की बात करेंगे कि हम अपने ऐसे को कहाँ से कंप्लीट करें। तो सबसे पहले तो हमें टॉपर्स की कॉपी देखनी चाहिए जो वेबसाइट पर और यूट्यूब पर आसानी से उपलब्ध होती हैं। वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमें अपने निबंध को लिखने का तरीका पता चल जाता है कि किस तरीके से निबंध लिखा जाता है और किस किस आस्पेक्ट को छूते हैं। और दूसरे नंबर पर जब हम अपने जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं तभी हमारा लगभग ऐसे का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। जैसे योजना मैगजीन है, उसमें भी जो निबंध है उससे संबंधित कई सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो उनको क्या करें, हम अपनी जो डायरी मेंटेन रखते हैं, जैसे अपनी डाटा की डायरी अलग होती है और स्कीम है, वो सब चीज़ें अपने ऐसे में भी काम आती हैं। और तीसरे नंबर पे है कोड। कोड के हम कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं कि हम अपनी छोटी सी डायरी मेंटेन कर सकते हैं और जितने भी सेक्शन हैं जो जो हमने चूज़ किए हैं, जो हमें मेन एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, उनसे संबंधित हम 5-6 कोट लिख सकते हैं। जैसे लिटरेचर वाला सेक्शन है, वहाँ से भी कई सारे कोट होते हैं। जैसे एक फेमस कोट है कि अंधकार है जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। ऐसे करके हर सेक्शन पर भी मिल जाते हैं, इंटरनेट से ईजिली अवेलेबल होते हैं और टॉपर्स की कॉपी में भी मिल जाते हैं। तो आप उसमें से भी लेने में कोई संकोच नहीं करिएगा। तो वहाँ से आप अपने कोर्स बना सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा नंबर फिर है बुक, कि बुक हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। मार्केट में तो कई सारी बुक्स हैं और काफ़ी अच्छी बुक्स भी हैं। तो अगर मैंने तो कोई बुक नहीं ली थी, मैंने सिर्फ टॉपर्स की कॉपी देखी थी और कोट्स लिख लिए थे और कैसे लिखते हैं, और जब फीडबैक के बाद मुझे पता चला कि इस प्रकार लिखे जाते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बुक ले सकते हैं, एक बुक पढ़ सकते हैं, उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि आप किस प्रकार से ऐसे को लिख सकते हैं। फिर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लिखने ही लिखने हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा सेक्शन 1 है जिसमें हम लिटरेचर वाला जो निबंध आता है वह कई बार रिपीट भी होता है। जैसे मानव मूल्य, साहित्य व संस्कृति, साहित्य समाज का दर्पण, ये कई बार रिपीट होता रहता है। तो वहाँ से क्या होती है, हमें आसानी ही होती है। तो इन सब चीज़ों को आप रिसोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि जब हम मेन एग्ज़ाम में अपने ऐसे को किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी हमें अपना पेपर मिलता है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और उनमें सेलेक्ट करना है कि हम किस निबंध को हम लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक रफ काम करना है। कॉपी के पीछे पेज पर 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट का जो भी हम ऐसे चूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए, उससे संबंधित हमें जो भी चीज़ें याद आ रही हैं कि हमें प्रस्तावना में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और फिर कंक्लूज़न में क्या लिखना है, तो
उसको उस जगह शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में नोट कर लीजिए। उससे क्या होता है कि जब हम, जैसे मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जब हम कोई भी आंसर या ऐसे लिख रहे होते हैं तो कोई चीज़ें हमें एकदम दिमाग में याद आती हैं, तो उसको ना उसी टाइम अपने पीछे रफ पे जो भी हमारा ऐसे है उस सेक्शन में लिख लीजिए। वरना अगर हम बाद पे छोड़ देते हैं तो वो चीज़ बस थोड़े समय के बाद फिर वो याद नहीं आती है, क्योंकि उस समय प्रेशर ही इतना होता है, समय भी लिमिटेड होता है। तो जो स्टार्टिंग का जो काम है 5 से 10 मिनट का है, 15 मिनट का, वो आपको फ़ायदा ही देता है और आपको क्या करता है, एक आपका मैप बन जाता है कि आप इसी इसी पर अपना काम करते रहेंगे और आसानी से ऐसे भी लिख जाता है। तो फिर दूसरे नंबर पे है कि हम अपने ऐसे की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि कभी कई सारे लोग बताते हैं कि स्टोरी से कर सकते हैं, एक छोटी स्टोरी किसी की भी बनाकर, और कोट से कर सकते हैं या फिर करंट अफेयर से, डाटा से, रिपोर्ट से कर सकते हैं। तो यह अच्छा भी रहता है। जैसे यूपीपीसीएस में 3 ऐसे लिखने को आते हैं, तो इसमें भी आप एक डाइवर्सिटी लाने के लिए एक ऐसे को स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, एक को कोट से कर सकते हैं और एक को किसी भी करंट अफेयर या डाटा से कर सकते हैं। और जैसे कभी कभी यह भी होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम स्टोरी से कैसे करें, तो यह भी जैसे मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनकी कॉपी देखी थी, तो उसमें एक स्टोरी से भी कई सारे ऐसे स्टार्ट हुए थे। तो मैंने वहाँ से ही एक अपनी समझ विकसित की और उसी को देखते हुए जब मैंने 2022 का अटैम्प्ट दिया था तो इसमें मैंने यही किया था। जो मैंने पहला ऐसे लिखा था वो एक स्टोरी से किया था, दूसरा ऐसे कोट से किया था और तीसरा वाला एक करंट अफेयर के डाटा से स्टार्ट किया था। इससे क्या होता है कि हमारी कॉपी में ना डाइवर्सिटी बनी रहती है, और जब भी जो भी हमारी कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ, इस कॉपी में डाइवर्सिटी है। तो इस प्रकार आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने ऐसे की। और आगे तीसरे नंबर पर क्या है कि जो भी हम ऐसे लिखते हैं तो उसको ना छोटे छोटे पैराग्राफ में तोड़कर लिखना चाहिए। और ऐसा नहीं, पैराग्राफ ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। और जैसे जो भी हम पैराग्राफ जहाँ पर ख़त्म करते हैं उसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे करके फिर स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें गैप मेंटेन दिखे। कभी कभी क्या करते हैं कि हम जैसे ही हमारा एक पैराग्राफ ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद ही दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे थोड़ा स्पेस कम दिखाई देता है। और जैसे जब भी हमारा एक पैराग्राफ ख़त्म होता है तो, और जब हम नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो उन दोनों में लिंक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ अलग ही बात कही जा रही है और नीचे कुछ अलग ही बात कही जा रही है। ये सब चीज़ें ना आपको जब आप कॉपी देखेंगे और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो फीडबैक के तौर पर आपको पता चल जाएंगी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाती हैं। फिर चौथे नंबर पे है कि हम कोड को कैसे लिख सकते हैं। तो और कभी कभी यह भी रहता है कि हम ब्लैक पेन यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं तो आप बेझिझक होकर ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी किया है। तो आप जब भी कोई कोड लिख रहे हैं तो उसको ब्लैक पेन से बिल्कुल सेंटर में करके लिखें, और जब हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं तो उनको भी ब्लैक पेन से कर सकते हैं। उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है और ना ही नंबर करते हैं। और फिर अब 5वें नंबर पे है कि हमें अपने ऐसे में करंट अफेयर का भी यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे को चुना है तो उसमें क्या होना चाहिए, डाटा भी होना चाहिए जो भी चल रहा हो, और रिपोर्ट्स भी कई सारी निकाली जाती हैं, कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जारी होती हैं, उनको कोट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, थोड़ा डायनामिक चीज़ें भी ऐड होती रहती हैं, तो इससे ऐसे अच्छा बनता है। और फिर लास्ट है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न हमें एक जो भी हम अपने पूरे ऐसे में जो भी बात लिख के आ रहे हो उन सभी का एक निचोड़ होना चाहिए कंक्लूज़न में, और एक आशावादी सोच झलकनी चाहिए। तो इस प्रकार आप अपने ऐसे को अच्छी तरीके से मेन एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो ऐसे अटेम्प्ट किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आपको हेल्पफुल भी रहेगा। जैसे मैंने यह ऐसे इंडियन एग्रीकल्चर पर लिखा था, तो मैंने इसमें स्टोरी से ट्राई करने का ट्राई की थी। तो फिर मुझे इस पर जो फीडबैक मिला था वो भी मैंने रेड पेन से वहीं कर दिया था। तो जो मैंने एग्रीकल्चर पे किया था, तो जो मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात है उसको बेस बनाकर थोड़ा सा मैंने स्टोरी की कोशिश की थी। तो आप ऐसे देख सकते हैं ऐसे।
और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो अंडरलाइन की हैं वो ब्लैक पेन से ही की हैं। और हमें जब भी ऐसे लिखना चाहिए ना, तो उसको एक मतलब स्टार्टिंग से लेके थोड़ा थोड़ा समझाते हुए आते रहना चाहिए। जैसे ये आप कोड देख रहे होंगे, तो ये मैंने ब्लैक पेन से ही लिखा है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये डॉक्टर स्वामीनाथन हैं, इनको भी हम, जैसे ये चीज़ मुझे योजना मैगजीन से मिली थी। तो जब भी आप कुछ भी कोई भी महान व्यक्ति हैं उनको भी कोट कर सकते हैं अपने ऐसे में। जैसे IPCC की रिपोर्ट मैंने यहाँ ऐड नहीं कर पाई थी, तो मैंने इसको रेड पेन से या फीडबैक के तौर पर लिख लिया था। जैसे आप एक ये डाटा है, जैसे बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसको भी आप कोट कर सकते हैं। और ये इस जगह आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूज़न, एक अच्छा कंक्लूज़न यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि आप के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आप अपनी ऐसे की तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि 2023 का मेंस सितंबर में होना है। तो अभी से आप संडे बाय संडे तो ऐसे लिख लीजिए करिए। उससे क्या रहता है कि प्रैक्टिस बनी रहती है, और हम जो भी गलतियाँ करते रहते हैं वो भी हमें पता चलती रहती हैं, और जो हम अगले ऐसे में उसे रिपीट नहीं करें। तो इस प्रकार अपनी तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।